रऊफ क्लास्ट्रा का कॉलम एक सिरदार का वादा। शक तो मुझे पहले भी नहीं था कि हम बातें करने वाले लोग हैं, चोरी खाने वाले मजनू। ये सुस्ती और काहली महज पाकिस्तानियों के हिस्से में नहीं है, ये इस पूरे खित्ते की किस्मत में लिखी हुई है। भारत में आजकल नया रवाज चल निकला है। जो भी साइंसी दरियाफ्त सामने आती है वो कहते हैं कि हज़ारों साल पहले हमारे यहाँ मौजूद थी। ऐसे ऐसे दावे किए जाते हैं कि खुद भारतीयों ने हाथ जोड़कर ठीक है हम बड़ी तहजीबों के वारिस हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वज़ीर आज़म खुद दिन रात कौम परस्ती के नाम पर ऐसे दावे करे जिस पर दुनिया हंसे। बात वही है कि सब काम बातों से चलाना है, बोलते रहें, दावे करते रहें, किसने रोकना, किसने पूछना। वैसे भी लोगों की यादाश्त कमज़ोर होती है, लिहाजा कुछ अरसे बाद वो हुक्मरानों की बातें और वादे भूल जाते हैं। सुस्ती और काहली का अगर मुकाबला हो तो यकीन करें हम ये महाभारत जीतेंगे। इस खित्ते की सुस्ती की वजह यहाँ कुदरत की तरफ से दी गई वाफिर मकदार में नेमतें हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रही। इस खित्ते को हज़ारों साल लूटा गया, ये लूटमार अब भी चल रही है, लेकिन मजाल है कि इस खित्ते के वसाइल में कोई कमी आई हो। मैं अक्सर जब ताने सुनता हूँ कि इस खित्ते के लोग बुज़दिल थे, सुस्त और काहिल थे कि दुनिया भर से कोई भी हमलावर उठा उसने यहाँ कब्जा करके राज शुरू कर दिया, तो मैं उन्हें हमेशा यही जवाब देता हूँ, जब आपके पास 7 दरिया हों, हर मौसम हो, फसलें हों, खाने पीने को सब कुछ वाफर हो, तो आप जाकर दूसरे मुल्कों या तहजीबों पर क्यों हमले करेंगे? जिसका पेट भरा हुआ होगा वो क्यों किसी का पेट चाक करेगा? जब आपको घर बैठे सब कुछ मिल रहा है तो फिर क्यों इंसानों के कत्ले आम का मंसूबा बनाएंगे और बस्तियां उजारेंगे? ये जंगें तो उन कौमों का काम है जो सहरा या पहाड़ों की जिंदगी से भूख से तंग आए और इंसानी तहजीबों पर हमलावर हुए, खुशहाल तहजीबों को लूटा और इन पर राज किया। एक सहरा में कितने दिन लुमड़ियाँ खाकर गुजारा हो सकता है, या पहाड़ों पर कितने दिन जानवर खाए जा सकते हैं? वैसे भी सहराओं और पहाड़ों की ज़िंदगी टफ होती है, आपको टफ होना पड़ता है, एक्टिव होना पड़ता है, वरना अगले लम्हे ज़िंदा नहीं रहेंगे। आपको ज़िंदा रहने के लिए सुबह शाम नेचर से लड़ना पड़ता है। ऐसे काम ज़रई, दरियाई और मैदानी इलाके के लोगों को नहीं करना पड़ते, लिहाजा उनकी आदत, नेचर और रख रखाव में बड़ा फ़र्क होता है। आप पहाड़ से आए लोगों और मैदानी इलाकों के लोगों की फितरत और मजाज में बआसानी फ़र्क महसूस कर सकते हैं। इस खित्ते के लोग काम को संजीदा नहीं लेते। अगर कोई कहीं वक्त पर पहुंच जाए तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। हमारे यहाँ तख्लीकी जहनों की कमी है, लिहाजा अगर हमारा कोई बच्चा बरसों बाद कोई आलमी इम्तिहान पास कर ले या पोजीशन ले जाए तो हम पहले हैरत के समुंदर में डूब जाते हैं कि कमाल हो गया, हमारे किसी बच्चों ने गोरों को हरा दिया। फिर इसकी कामयाबियों का बरसों तक ढोल पीटा जाता है और अपनी अना का मसाज किया जाता है कि देखो हम भी किसी से कम नहीं, और फिर अगले कई साल तक ऐसा नहीं सुनेंगे कि कोई और काबिल बच्चा पैदा हुआ हो। हमने 2-3 किरदार महफूज कर लिए हैं जिनकी काबिलियत दिखाकर हम अपना रांझा राजी करते हैं। हालत यह है कि हमारे यहाँ जब किसी इम्तहान का रिजल्ट आता है तो लगता है दुनिया के काबिल तरीन बच्चे हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन साइंसी मैदान में अपनी तरक्की के लिए हम बैरूनी ममालिक के बच्चों की जहानत से फ़ायदा उठाते हैं। हमसे एक वैक्सीन तक नहीं बन पाई। ठंडे मजाज, ठंड प्रोग्राम और किसी काम को संजीदगी से ना लेने का एक और सबूत उस वक्त सामने आया जब पिछले हफ्ते कैबिनेट के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कहा कि अक्टूबर 2018 में एक टास्क फोर्स बनाई गई थी और पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर और सरकारी शोबों से चुन चुन कर काबिल तरीन अरकान को इसका मेंबर बनाया गया था। इस टास्क फोर्स में प्रोफेसर अताउर रहमान तक शामिल थे। 2-3 टेलीकॉम कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव इसके मेंबर थे। अपने इस शोबे के कई और काबिल लोगों को इसमें शामिल किया गया था। वो हुकूमत को बताएं कि पाकिस्तान कैसे आईटी में तरक्की कर सकता है। अब 2.5 बरस बाद कबीना ने इस टास्क फोर्स से ब्रीफिंग मांग ली कि जिस टास्क फोर्स ने पाकिस्तान में आईटी की दुनिया में इनकलाब बर्पा करना था, आईटी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तजावीज़ देनी थी, नौजवानों के लिए नए नए आइडियाज़ और काम ढूंढने थे, आईटी फ्रीलांस शुरू करना थी, ई गवर्नेंस मुतारिफ करवाना थी और बहुत से मंसूबों में मदद देना थी। अमली तौर पर क्या कामयाबियां हासिल कर पाई? वज़ीर आज़म साहब जो इस मौजू पर दर्जनों टीवी इंटरव्यूज़ दे चुके थे और दावे कर चुके थे, जब उन्हें कबीना में इस टास्क फोर्स की कारकर्दगी बारे बताया गया तो वो यकीन ना कर सके कि वो टास्क फोर्स जिसमें दुनिया भर के अपने तई जुगादरी बैठे हुए थे, उसने इन 2.5 सालों में 1 टके का काम नहीं किया। सब वजीर हैरत से इस ब्रीफिंग को सुनते रहे कि कैसे नाम बड़े लेकिन दर्शन छोटे होते हैं। ऊंची दुकान और फीका पकवान का मुहावरा इस वक्त वजीरों को समझ आया। पाकिस्तानियों को बताया जाता है कि ये टेक्नोक्रेट बड़े काबिल और मेहनती लोग होते हैं। ये काबिल लोग हुकूमत में हो तो मुल्क बहुत तरक्की करेगा, बात ठीक है, लेकिन ये टास्क फोर्स जिसमें बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स बैठे थे, इसकी कारकर्दगी से लगता है कि इन्हें इस काम से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन्हें इस काम में कोई ज़ाती फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। उन्हें कोई तगड़ी तनख्वाह या सहूलतें नहीं मिल रही थी, लिहाजा उन्होंने इन 2.5 बरसों में टके का काम नहीं किया।
یہ بھی ٹھیک ہے کہ پاکستان کی روایتی بیوروکریسی اس طرح کی کمیٹیوں کو زیادہ پسند نہیں کرتی۔ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ان سے بہتر اور قابل لوگ بھی موجود ہیں جو ان کی وزارت کو جدید خطوط پر چلا سکتے ہیں، لہٰذا بیوروکریسی ہمیشہ ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرتی ہے۔ بابوز اکثر لکیر کے فقیر ٹائپ ہوتے ہیں اور ساری عمر ایک ہی لائن پر چلنا چاہتے ہیں۔ ماہوار تنخواہ انہیں اس قابل نہیں چھوڑتی کہ وہ کمفرٹ زون سے نکل کر کوئی نیا تجربہ یا کام کریں۔ اگر ایسی صورت تھی تو سوال بنتا ہے کہ بڑے بڑے ناموں نے اس ٹاسک فورس کا حصہ بننے پر رضامندی کیوں ظاہر کی؟ اگر وہ ممبر بن گئے تھے تو انہوں نے کام کیوں نہیں کیا؟ ان سے جو توقعات باندھی گئی تھی ان پر پورے کیوں نہیں اترے؟ اگر لگ رہا تھا کہ یہ کام ان سے نہیں ہو پائے گا تو وہ چھوڑ جاتے تاکہ کوئی اور آتا جس سے اس کام کا شوق ہوتا۔ اب 2.5 برس بعد فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو سکا، آپ ہمیں لان تان کر لیں۔ میرے دوست خالد مسعود ایک لطیفہ سناتے تھے۔ ایک زمیندار گوری لے کر آیا اور اپنے سردار ملازم سے کہا، خیال رکھنا گوری بڑی قیمتی ہے، چور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، چوری نہ ہو جائے۔ سردار بولا، میرے ہوتے کس کی مجال کی گوری چوری کر جائے؟ زمیندار نے پھر 2-3 دفعہ تنبیہ کی کہ گوری چوری ہو جائے گی، خیال رکھنا۔ تو سردار بولا، آپ بے فکر ہو کے سو جائیں، گوری چوری ہو گئی تے مینوں دور فٹے منہ کہنا۔ اس پر زمیندار مطمئن ہو کر سو گیا۔ رات کو گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تو مالک آنکھیں ملتا ہوا باہر نکلا اور آگے سردار کھڑا تھا۔ بولا، سائیں آپ ٹھیک کہتے تھے، گوری چوری ہو گئی، تسی مینوں دور فٹے منہ کہہ لو۔ یعنی یہی کچھ اس ٹاسک فورس نے کابینہ میں کیا کہ 2.5 سالوں میں ہم سے کچھ نہیں ہو سکا، ہن تسی سانو دور فٹے منہ کہہ لو۔